योग दिवस हमेशा मनाया जाता है और इस बार बहुत शानदार तरीके से इंटरनेशनल योग दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हुकूमती सतह पे भी और ज़ाती बुनियादों पर भी लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं और योग को मजहब से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। योग एक अमल है, वर्जिश का। योग दरअसल शब्द है संस्कृत का, जिसके उर्दू में उसका तर्जमा है वर्जिश करना। तो वर्जिश करना यानी गोया कि योग करना, ये आदमी की सेहत के लिए, सेहतमंदी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और योग दिवस के दिन ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर रोज़ मर्द और ख़वातीन को योगा करना चाहिए। अपने घरों में करना चाहिए और जो सेंटर बने हैं वहाँ भी जा सकते हैं। तो इससे क्या है, डॉक्टर्स और हकीम लोग बताते हैं कि इससे बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, छोटी-मोटी बीमारियाँ नहीं पैदा होती हैं। और नमाज जो है भी अपने आप में एक योग है। चूंकि 5 वक्त आदमी नमाज पढ़ता है, रुकू और सुजूद में जाता है, उठता है, बैठता है, घुटनों की और हड्डियों की जो आमिज़िश होती है, वो तमाम चीज़ें वो एक योग के दायरे में आती हैं। तो नमाज जो पाबंदी के साथ 5 वक्त लोग नमाज पढ़ते हैं, वो बीमारियों से भी बहुत दूर रहते हैं। मगर इसी के साथ-साथ में जो लोग एतराज़ करते हैं योग को, कि योग जो है ये सनातन धर्म का हिस्सा है, जबकि ऐसा नहीं है। योग पर किसी मजहब का कोई टाइटल नहीं है, ना सनातन धर्म का, ना आर्य समाज का, ना इस्लाम का, ना बुद्धिज्म का, ना सिखिज्म का। योग जो है वो एक अमल है, उस पर किसी मजहब का कोई टाइटल नहीं है। और जो लोग मजहब से जोड़ के देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि योग को मजहब से अलग करके देखें, उसको जोड़ करके न देखें। हाँ, जहां तक बात है सूर्य नमस्कार की, तो सूर्य नमस्कार एक जरूर मजहबी अमल है, वो योग का हिस्सा नहीं। जो लोग जो है सूर्य नमस्कार पर अमल करते हैं, उसके अनुयायी हैं, वो करें, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। वो बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई भी इसमें इजाफा कर सकता है। ऐसे ही जो पुरानी खानकाहें, दरगाहें हैं, वहां पे जो सूफिया कराम थे, वो कोई मुरीद होने के लिए आता था, खिलाफत लेने के लिए आता था, तो एकदम नहीं देते थे। वो पहले उसकी तैयारी कराते थे, ततहीर कराते थे, यानी उसको मुजाहिदा मुकाशफा कराते थे, योग कराते थे, उसके बाद फिर कहीं जाकर के उसको मुरीद करते थे। तो ये सूफिया का भी अमल है, पुरानी खानकाहें हमारी इसी रिवायत पर कायम थी। अगरचे आजकल नहीं हो रहा है, ये रिवायतें छोड़ दी हैं। तो मैं तमाम लोगों से और बिलखुसूस मदरसे के जो उलमा हैं, तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, मस्जिद के इमाम हजरात हैं, मुसलमान हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि योग रोजाना करें। और ये अमल अपनी सेहत के लिए, सेहत की सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको कतन मज़हब का टाइटल न लगने दें। भारत में जो योग दिवस 21 जून को शुरू किया गया है, एक तरह से नई पहचान दी गई है भारत की, तो क्या कहेंगे? भारत जो है बहुत सारी रिवायतों का अमीन है, कदीम और जदीद, नए और पुराने रिवायतें हैं, परंपराएं हैं, वो चली आ रही हैं। मगर बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं जिनको लोग नहीं जानते, प्रचालित नहीं है वो चीजें। मगर योग को कुछ दिनों से इसको प्रचालित किया गया, इसकी तशहीर की गई, प्रचार प्रसार किया गया, तो ये लोग जो है जानने लगे। जबकि कोई भारत की ये नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी परंपरा है, पुरानी रिवायत है। अब इस रिवायत को नए अंदाज में जिंदा किया गया है, बहुत अच्छा कदम है और इस पर लोगों को अमल करना चाहिए। अगर घर के बूढ़े, जवान, बच्चे, मर्द, खवातीन सब लोग अमल करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, दवाओं से बच जाएंगे, हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे। मौलाना साहब, केरल में एक विवाद आया है भारत माता मूर्ति को लेकर। राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें केरल राज्य के मंत्री आए थे, कृषि मंत्री पी प्रसाद। उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया, ये कहकर कि ये भारत माता की मूर्ति आरएसएस के कार्यक्रमों में यूज की जाती है। क्या कहेंगे इस पर? केरला के राजभवन में जो घटना हुई है, इस घटना में इसको वहाँ के जो स्टेट मिनिस्टर हैं पी प्रसाद जी को ये देखना चाहिए कि भारत माता की मूर्ति ये दरअसल हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों की आस्था का एक प्रतीक है। और जो जहां प्रोग्राम हो रहा है राजभवन में, जो लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, जो लोग बैठे हैं, वो उसको मानते हैं,
और आस्था रखते हैं। ऐसी कंडीशन में किसी भी शख्स का बायकॉट करना या वहां से मूर्ति हटवा देने की जिद करना, मैं समझता हूं कि ये गलत रिवायत को डालना है और गलत परंपराओं को बढ़ावा देना है। अगर किसी को एतराज है तो ये उसको जो है वहां उस प्रोग्राम में पहले से ही नहीं आना चाहिए और उसका वो पार्ट और हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खाली केरला के राजभवन में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी गैर मुस्लिमों के या सरकारी प्रोग्राम होते हैं उसमें वो मूर्ति रखी जाती है और वो इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है, वहां से प्रोग्राम का आगाज होता है। तो एक परंपरा है गैर मुस्लिम प्रोग्राम के, तो जो परंपरा है उसको परंपरा को निभाना चाहिए और इस तरीके से विवाद को खड़ा करना और ये कहना कि यह आरएसएस की मूर्ति है, मैं समझता हूं ये हिमाकत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।